यस, अभी स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। आई थिंक मेरा जो नेटवर्क है ना वो थोड़ा अनस्टेबल है, दैट इज वाई थोड़ा टाइम लग रहा है। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, दैट इज वाई टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड एंड आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ कि सपोज इसमें एग्जाम्पल कैसे आते हैं। ए इज 3 years यंगर दैन बी, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बोले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, ए इज 3 years यंगर देन बी, मतलब क्या है, ए का कंपैरिजन किसके साथ में किया है, बी के साथ किया है, राइट। ए इज कंपेयर्ड विद बी। तो ऐसे केसेस में जिसके साथ कंपैरिजन किया है यंगर देन बी, यंगर देन बी मतलब ए इज कंपेयर्ड टू बी, तो यहाँ पे लेट लेट बीज एज बी एक्स, जिसके साथ कंपेयर किया है उसका एज आपको एक्स अज्यूम करना है, ठीक है, उसका एज आपको एक्स अज्यूम करना है। सो देयरफॉर एज एज विल बी, अब क्या है, यंगर देन बी, मतलब ए जो है बी से छोटा है, कितना, 3 साल छोटा है। सो मतलब बी का जो भी एज होगा उसमें से अगर आप -3 करोगे तो आपको ए का एज मिलेगा। तो ए का एज क्या होगा, x -3 years, x -3 years। और फिर इसके आगे कोई कंडीशन दी होगी दैट सम ऑफ देयर एजेस इज 15, दोनों के एज का सम 15 है। तो अभी बी का एज हमारे पास है x, ए का एज है हमारे पास x -3। सो x प्लस x -3, उनका एज सम कितना है 15, x प्लस x 2x एंड 15 और ये 3 वहां पे जाके प्लस ऐड हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू क्या आई 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 9। x किसका एज है, b का एज है, तो उसका एज कितना आया 9, और a का एज क्या होगा x -3, दैट इज 9 -3, दैट इज इक्वल टू 6 years। तो दोनों का एज आपने फाइंड कर लिया, b का एज भी मिल गया आपको 9 और a का एज मिल गया 6, और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। a इज व्हाट 3 years यंगर देन b, मतलब a जो है b से 3 साल छोटा है। सो a का एज 6 years, b का एज 9 years। तो हमारी कंडीशन भी बैठ गई और हमने वैल्यूज जो है वो भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एक बार आपका इस एग्जाम्पल में आ गया, देन एग्जाम्पल्स आर वेरी सिंपल टू सॉल्व। फिर एग्जाम्पल्स में ज्यादा कुछ बचता नहीं है, एग्जाम्पल्स में ज्यादा कुछ बचता नहीं है, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक सबको, एवरीबडी क्लियर विद दिस टॉपिक? जस्ट हैंड रेस पे क्लिक करो। ओके, ऑल राइट, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल्स। अब हाँ, और एक चीज, अब यहाँ पर जैसे वर्ड्स आएंगे 4 years एगो, या फिर 4 years बैक, या फिर बिफोर, तो इस केस में क्या होगा, माइनस होगा। इस केस में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। एंड अगर बोला जाए दैट 4 years हेंस या फिर आफ्टर, ओके, तो उस केस में क्या होगा, एज जो है प्लस होगा। उस केस में क्या होगा, एज जो है प्लस होगा। हेंस या फिर आफ्टर बोला जाएगा तो ये प्लस होगा, एंड अगो, बैक, बिफोर होगा तो एज क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पहले का एज है, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जो भी है। 4 years हेंस मतलब 4 साल के बाद, आफ्टर 4 years, तो वो जो है एज में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप नोट डाउन करके रख लो कि एगो, बैक एंड बिफोर मतलब माइनस, हेंस और आफ्टर दिया होगा मतलब प्लस। देन लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल की तरफ देखो, अभी क्या है,
3 कलीग्स हैं जिनका एज प्रोपोर्शन में क्या है 3x, 5x और 7x। 4 साल पहले क्या था, सम ऑफ देयर एजेस वाज 48, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अब आपको दिया है प्रेजेंट एजेस का प्रोपोर्शन दिया है, लेकिन उनके जो एजेस का सम है वो 4 साल पहले का दिया है। एजेस का जो सम है वो 4 साल पहले का दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल वे से आपको मैं समझाती हूँ, एंड फिर बाद में सॉल्व करते वक्त आपको इतना सब तो नहीं लिखना है, बट ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करके आपको मेथड समझ में आ जाएगा। सो प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 कलीग्स, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी दैट लेट प्रेजेंट एजेस बी 3x, 5x and 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3:5:7। और हमें पता है रेशियो कभी भी पूरा पूरा नंबर नहीं होता, रेशियो इज नॉट अ एक्चुअल नंबर, वो किसी तो नंबर का मल्टीप्लायर होता है जो डिवाइड नहीं हो पाता, सो दैट इज नथिंग बट द रेशियो, रेशियो इज नॉट द एक्चुअल नंबर। देन 4 years ago the sum of their ages was 48। अभी प्रेजेंट में आपका एज जो भी है, ओके, प्रेजेंट में आपका जो भी एज है, तो 4 साल पहले आप कैसे निकालोगे आपका एज? हाउ विल यू फाइंड आउट? माइनस करके निकालोगे, राइट? 4 साल पहले आपका एज कितना था? हाउ विल यू फाइंड आउट? बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम योर प्रेजेंट एज, राइट? तो 4 साल पहले मतलब क्या होगा कि इसका एज क्या होगा 4 साल पहले? 3x-4 होगा, राइट? 3x-4 होगा, 5x-4 होगा, 7x-4 होगा। और तभी उनके सम के एजेस क्या थे? 48। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख दो 4 years ago ages will be equal to what? 3x-4, 5x-4 and 7x-4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 4 साल पहले के एजेस लिख दिए। कंडीशन है हमारे पास कि 48 एज था, तो कंडीशन में डाल देते हैं सम ऑफ देयर एजेस, सो 3x-4 प्लस 5x-4 प्लस 7x-4 दैट इज इक्वल टू 48। तो 3x 5x प्लस 7x कितना होगा? 15x, और ये -4 -4 -4 क्या होगा? -12, और वहां पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 15x, ये -12 प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 60। x की वैल्यू क्या आई? x विल बी इक्वल टू 4, x विल बी इक्वल टू 4। एजेस क्या आएंगे? जिसका एज 3x है उसका एज क्या होगा? 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। जिसका एज 5x है वो क्या होगा? 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20। और जिसका 7x है उसका क्या होगा? 7 × 4 that is equal to 28. So ages will be what? 12 years, 20 years and 28 years. 12, 20 and 28 years. Okay, 12, 20 and 28 years. Yes, option A बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी मतलब क्या बोलेंगे कि ट्रेडिशनल वे है, इतना सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। सो नाउ व्हाइल सॉल्विंग इन द एग्जाम आप कैसे करेंगे? व्हाइल सॉल्विंग इन द एग्जाम आप क्या करोगे? 3x 5x 7x ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। 3x 5x 7x लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी 4 years ago उनका सम दिया है, मतलब ये 3x जो भी आप लिखोगे उसमें से माइनस होगा, हर एक की एज से -4 होगा, मतलब वो टोटल कितना आ जाएगा? 3 लोग हैं, हर एक का -4, सो दैट विल बी व्हाट? -12। तो उस -12 को इस 48 में बस ऐड कर दो, और ये 3, 5 और 7 का एडिशन कर दो। डायरेक्टली आपको विद इन सेकेंड्स, विद इन मतलब जो हमारा 36 सेकेंड्स का टाइम है उसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर से सॉल्व हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। ठीक है, तो इतना सब लिखने की तो कोई जरूरत नहीं होती है, बस इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। अगर 4 years ago बोला है तो माइनस होगा, तो हर एक एज से माइनस होगा, इसलिए वो माइनस 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 का भी आपको ध्यान में रखना है कि तीनों के एज से -4 हो रहा है तो वो -12 हो जाएगा। वही अगर ऐड होना होगा तो तीनों के एज में ऐड हो जाएगा, तीनों के एज में ऐड होगा। सो 4 4 4
+12 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको क्लियर? Shall we move on to the next one? Just you can raise your hand raise पे क्लिक करो। yes, चलो then क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। The ratio of mother's age to her daughter's age is 9:5. The product of their ages is 1125 and find the ratio of their ages after 5 years. तो सेम चीज करनी है। अभी यहाँ पे सब लिखते मत बैठो, फटाफट से आप कैसे सॉल्व कर पाते हो वो सॉल्व करो कि डायरेक्टली मदर इज टू डॉटर का दिया है, यहाँ पे लिख दो मदर इज टू डॉटर का एज कितना है, रेशियो इज 9:5 और क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब 9x into 5x will be equal to 1125. 9 into 5 45x square is equal to 1125. So x square is equal to क्या हो जाएगा 1125 upon 45। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। तो 9 सो x की वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आती है 5। तो मदर एंड डॉटर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, मदर का प्रेजेंट एज होगा 9 into 5 दैट इज इक्वल टू 45 एंड डॉटर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 5 into 5 दैट इज इक्वल टू 25। बट हमें कभी का चाहिए 5 years, आफ्टर 5 years। सो 5 years के बाद, सो 5 years लेटर या फिर आफ्टर 5 years मदर्स का एज होगा 50 एंड डॉटर का एज होगा 30। सो रेशियो आया 5:3। सो मदर अपॉन डॉटर 5:3। So yes, option D absolutely correct. Option D absolutely correct. Okay, चलो next one, question number 3। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। If you have any doubt, kindly ask. So I think सानिका ने सबसे पहले आंसर दिया है। सानिका, प्रतीक्षा, अक्षता, गणेश। It's very good. Let's solve question number 3.
ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 2:3 and 6 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 4 years? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट एजेस क्या होंगे? 2x एंड 3x। 6 years बैक उनका रेशियो था 1:3। तो 6 years back ages will be 2x minus 6 and 3x minus 6, राइट? और रेशियो कितना दिया था 6 साल पहले? 1:3। तो बस रेशियो में डाल दो 2x minus 6 अपॉन 3x minus 6। इसका रेशियो कितना निकला? 1/3। इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। So this 3 will get multiplied here and 1 will get multiplied here. So 3 multiplied by 2x will be 6x and 3 multiplied by 6 will be 18. That is equal to 3x minus 6 हो जाएगा। ठीक है, so then 3 यहाँ पे आ जाएगा, so this will be 3x, 18 वहां पे चला जाएगा, 18 minus 6 will be 12 and x की वैल्यू आएगी 4। तो एजेस क्या आएंगे? प्रेजेंट एजेस will be what? 2x है प्रेजेंट एजेस, मतलब 2 into 4 8 और 3 into 4 12। 8 और 12 हो जाएगा, इसमें आपको पुट करना है 2x और 3x में आपको ये x की वैल्यू पुट करनी है। हमें पूछा है रेशियो आफ्टर 4 years, 4 years के बाद का रेशियो। सो आफ्टर 4 years एजेस क्या हो जाएंगे? 8 + 4 हो जाएगा 12 एंड 12 + 4 हो जाएगा 16। सो रेशियो क्या आएगा? 12/16, that is equal to 3:4। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3:4। रेशियो विल बी 3:4। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, बस यही कंसेप्ट है और इसी को बस फॉलो करना है। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, और हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये वाला सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
यस, क्या मिला है आंसर आपको? चलो देखो क्या बोला है। ओमकार एंड नितिन, 2 persons आर देयर जिनकी एज का रेशियो था 5 years ago, द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 8:7। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीन तीन कंसिडरेशंस होंगे या तीन अजम्पशंस आपको करने होंगे कि 5 years पहले कितने थे, प्रेजेंट में कितना है, और 3 साल के बाद कितना होगा। ओके, सो एजेस 5 years ago। ठीक है, ओमकार एंड नितिन 5 years ago कितना था, 8x एंड 7x। तो प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट एजेस क्या होंगे, 8x+5 एंड 7x+5, राइट। 5 साल पहले आपका जो एज था उसमें अगर आप 5 जोड़ोगे देन यू विल गेट व्हाट, प्रेजेंट एज। तो वही किया हमने, प्रेजेंट एजेस विल बी 8x+5 एंड 7x+5। उसके बाद कब का एज है, 3 years हेंस। सो एजेस आफ्टर 3 years, ages after 3 years, that will be equal to what, प्रेजेंट एज ये है, उसमें +3 जोड़ो, you will get the age for 3 years after. So this will be what, 8x+5 and 7x plus, sorry, 8x+8 and 7x+8। और उनके रेशियोज क्या हो रहे हैं, 12/11, तो बस रेशियो में डाल दो। So 8x+8 upon 7x+8, that is equal to what, 12/11। that is equal to what, 12/11। बस now cross multiply करो, so that will be 88x plus 88, that is equal to 84x plus 96। so then this will be 4x is equal to 8 and x will be equal to 2। so क्या चाहिए हमें, नितिन का प्रेजेंट एज। so what is that present age of नितिन, 7x+2, so 7 into 2 plus 5, that is 14 plus 5, that is equal to 19 years। option D, 19 years, option D। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना होता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो। अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। क्रॉस मल्टीप्लाई किया कांचन, 88 माइनस 84 गणेश, तो 4x आया। दिस 88 माइनस ये 84 यहाँ पे आ जाएगा, ये 88 यहाँ पे चला जाएगा। सो 88 माइनस 84 विल बी व्हाट, 4x ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एंड दैट्स हाउ 88x plus 88 आ गया। क्या हुआ, क्या चाहिए, 8x minus 5। अरे ऋतुजा, आप मुझे बताओ, आपका 5 साल के पहले का एज था 15,
और प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे? पांच साल पहले आपका एज था 15 एंड यू वांट योर प्रेजेंट एज, तो उसमें आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे? देन समझ में आया प्लस क्यों किया है वो? और सॉल्व दिस वन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. At present, the ratio between the ages of Rahul and Nirdosh is 2:1. After 7 years, Rahul's age will be 21 years. What is the age of Nirdosh at present? डी आ रहा है ऑप्शन. क्या बोला है? एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राहुल एंड निर्दोष इज 2:1. So present ages of Rahul and Nirdosh. Yes. Yes, Vijay, take screenshot. Done? Okay. So present ages of Rahul and Nirdosh. क्या होगा? 2x and x. 1x मतलब क्या? x. So after 7 years, Rahul's age will be 21 years. ठीक है. So यहाँ पे दोनों का भी निकाल लेते हैं. After 7 years क्या एज हो जाएगा राहुल का? 2x+7 और निर्दोष का हो जाएगा x+7. तो राहुल का एज कितना दिया है? 21. मतलब 2x+7 इज इक्वल टू व्हाट? नथिंग बट 21 ईयर्स. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो. राहुल की एज दी है ना आफ्टर 7 ईयर्स, उसकी एज कितनी होगी? 21. तो बस कंडीशन में डाल दो 2x+7 इज इक्वल टू so then 2x will be equal to 14 and x will be equal to 7. x will be equal to 7. x की वैल्यू 7 आ गई. तो निर्दोष का एज एट प्रेजेंट क्या एज क्या होगा? 7 years. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट. टेक अ स्क्रीनशॉट अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो. Okay. Then question number 7. Question number 7. Try solving this question number 7.
यस, किसी को मिला आंसर इसका? नन ऑफ दीज आ रहा है क्या? ओके, ऑलराइट, चलो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। क्या बोला है? द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5. सो प्रेजेंट एजेस of A and B will be what? 3x and 5x. Then if the difference between B's present age and A's after 7 years is 3. अच्छा, so B के present age में और A का एक 7 years के बाद. So after 7 years, A का एज क्या होगा? 3x plus 7 and B का एज क्या होगा? 5x plus 7. सो डिफरेंस किसके बीच में बोला है? A's age after 7 years and B's present age. So therefore 3x plus 7 minus B का present age, sorry, B's, okay, sorry, 5x minus 3x plus 7 लिखेंगे. 5x minus 3x plus 7. Difference कितना है? Difference is what? 3. Difference is 3. So this will be 5x minus 3x minus 7, that is equal to 3. So that will be 2x is equal to 10 and x की वैल्यू आएगी 5. हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द टोटल ऑफ A's एंड B's प्रेजेंट एज. A और B के प्रेजेंट एज का हमें क्या करना है? टोटल करना है. सो प्रेजेंट एज ऑफ A क्या होगा? 3 into 5, that is equal to 15, and B का प्रेजेंट एज क्या होगा? 5 into 5, that is equal to 25. So इसका टोटल कितना आएगा? 40. Total will be what? 40. So option C is the answer. तो आपके none of these कैसे आंसर्स आ गए? None of these कैसे आए आंसर्स? अपने कंडीशन में कुछ तो गड़बड़ की है. यहाँ पे शायद से आपने ये -7 नहीं लिया होगा, प्लस ही रखा होगा उसको, इसीलिए ऐसी गड़बड़ हो गई. देखो पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है. प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी क्या लिखा है? 3x 5x. आफ्टर 7 years ए का एज क्या होगा? 3x plus 7. बी का क्या होगा? 5x plus 7. डिफरेंस किसके बीच में दिया है? B's प्रेजेंट एज, दैट इज 5x. बी का प्रेजेंट एज कितना है? 5x. उसका डिफरेंस दिया है. एंड 5x माइनस एज आफ्टर 7 years. तो a का एज आफ्टर 7 years, दैट इज व्हाट? 3x plus 7. सो 5x माइनस 3x plus 7, उसका डिफरेंस कितना है? 3. उसका डिफरेंस कितना है? 3. तो बस वही कंडीशन में डाल दिया. सो 5x minus 3x minus 7 and that is equal to what? 3. That is equal to 3. तो ये बस सॉल्व किया. 5x minus 3x 2x आया. This minus 7 will move to the other side and will become plus. So 3 plus 7 आया 10. 2x is equal to 10. So x is equal to 5. और a और b के वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रेजेंट एजेस में, and we got the total of their present ages as 40 years. As 40 years. Clear? Take a screenshot of this. All right. चलो ये वाले पीडीएफ पे चलते हैं. सेम टाइप के ही एग्जांपल्स हैं. ये आई थिंक थोड़े से ना एवरेज से रिलेटेड है, तो एवरेज का टॉपिक जब हम देखेंगे दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड. ये वाला सॉल्व करो, फर्स्ट वाला.
सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम दिस, ये वाला जो एवरेज के हैं वो नहीं सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व दिस। ओके, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी बोल रहे हो आप सब। कांचन ने बोला है ऑप्शन ए, बाकी सबने सी कमेंट किया है। ऑलराइट, चलो देखते हैं क्या बोला है। द सम ऑफ एजेस ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत 14 years hence will be equal to 2 times their present ages if at present Kidambi is 8 years elder to Shrikant। क्या बोला है? 8 years elder to Shrikant, so therefore श्रीकांत का जो एज है उसे हम अज्यूम करेंगे x। तो किदम्बी का एज क्या होगा? एज ऑफ किदम्बी विल बी, शी इज व्हाट, 8 years elder, तो x प्लस 8, ये क्या है? एट प्रेजेंट। ये एजेस क्या है? प्रेजेंट एजेस है। दीज आर व्हाट? प्रेजेंट एजेस। देन द सम ऑफ किदम्बी एंड 14 years hence and Shrikant 14 years hence will be equal to 2 times their present ages. Okay, so आफ्टर 14 years श्रीकांत का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 14, एंड किदम्बी का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस 14, दैट इज इक्वल टू x प्लस 22। तो 14 साल के बाद जो उनका एज है, इट विल बी ट्वाइस ऑफ देयर सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से आएगी कि एडिशन क्या होगा इनके एजेस का? x प्लस 14, 8 साल बाद वाले एजेस, x प्लस 14 प्लस x प्लस 22, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एजेस, दैट इज x प्लस x प्लस 8। बस अभी इसको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर फॉर x, और हमें उनके प्रेजेंट एजेस जो है वो मिल जाएंगे, प्रेजेंट एजेस मिल जाएंगे। सो हियर इट विल बी 2x प्लस 14 प्लस 22 विल बी 36, एंड यहाँ पे 2x प्लस 8, so 2x into 2 will be 4x,
प्लस 16। इस 16 को यहाँ पर लेकर जाओ, इस 2x को यहाँ पे लेकर जाओ। सो 36 माइनस 16 विल बी 20 एंड 4x माइनस 2x विल बी 2x। सो x की वैल्यू आ जाएगी 10। सो श्रीकांत का प्रेजेंट एज, श्रीकांत प्रेजेंट एज विल बी 10, दैट इज x, एंड किदम्बी का कितना होगा 10 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 18। So yes, option C absolutely correct. Option C absolutely correct. Take a screenshot of this. Clear सबको? Okay. चलो then अभी भी average एवरेज के भी ज्यादा। ओके चलो ये वाला एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस वन।
ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना होगा आपको, क्योंकि नन ऑफ द कंडीशन इज डिफाइंड प्रॉपरली, तो थोड़ा सा आपको ट्रायल बेसिस पे करना होगा। यू विल हैव टू चेक फ्यू वैल्यूज, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करना होगा। देखो क्या बोला है, देयर आर 3 ब्रदर्स, यूसुफ पठान, इरफान पठान एंड सद्दाम पठान। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस इज 325। तो अगर हम लेते हैं तीनों के एजेस, लेट their ages be x, y and z। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एजेस इज हाउ मच, इज इक्वल टू 325। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 325। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस डज नॉट एक्सीड 1000, मतलब x multiplied by y multiplied by z is less than 1000, is less than what, 1000। find the age of the youngest brother, find the age of the youngest brother, सबसे छोटा भाई जो भी है उसका एज आपको फाइंड करना है। अब देखो 325 शुड बी द स्क्वायर की टोटल जो है वो 325 आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि नंबर्स क्या हो जाएंगे। 3 भाई है, कुछ तो एज डिफरेंस उसमें रहेगा, उन तीनों में कुछ तो एज डिफरेंस रहेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर 18 स्क्वायर ले लोगे, ठीक है, 18 स्क्वायर, अगर आप ये मान के चलो कि जो बड़ा भाई है उसका एज 18 है, तो अगर 18 स्क्वायर ले लोगे तो इसका ही स्क्वायर कितना आता है, 324, राइट, मतलब जो सबसे बड़ा भाई होगा। तो 18 स्क्वायर अगर 324 आया है, लेकिन हमें तीनों के स्क्वायर का टोटल दिया है 325, तीनों के स्क्वायर का टोटल दिया है 325, मतलब 18 से, इस नंबर 18 से जो बड़ा भाई है उसका जो एज है इस नंबर 18 से तो कम ही होगा, राइट, होना ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, क्योंकि एक का अगर 18 अगर हम मान के चले तो ऑब्वियसली से कम होना ही चाहिए। सो कौन सा नंबर ले लें, अगर 17 स्क्वायर भी लेते हैं फिर भी 289 आता है, तो 325 माइनस 289 करेंगे तो बहुत कम वैल्यू आपको मिलेगी दोनों भाई के सम्स के लिए, ठीक है। तो लेट्स टेक सपोज, चलो 15 स्क्वायर लेते हैं या फिर 12 स्क्वायर लेकर देखते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा भाई जो है उसका सपोज 15 स्क्वायर है या फिर 12 स्क्वायर है। फिर जो दूसरा भाई है उनके एजेस अगर आप 3-4 साल ऐसे गैप भी पकड़ो, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 स्क्वायर होता है 225, राइट। सो 325 माइनस 225 अगर आप करोगे तो आपके पास कितने बचे, 100 बचे हैं, 100 ये वैल्यू बची है। अगर 15 स्क्वायर पहला लेकर हम चले कि सबसे बड़ा भाई है उसका एज होगा 15, तो 15 स्क्वायर होता है 225, और 325 माइनस 225 करेंगे तो हमारे पास 100 बचे हैं। तो वी कैन हैव दिस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि 8 स्क्वायर होता है 64 और 6 स्क्वायर होता है 36। तो इन तीनों का जो टोटल है यहाँ पे 325 आ जाएगा, 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात क्लियर है क्या एवरीबॉडी? हाँ, रेज हैंड पे क्लिक करो अगर यहाँ तक सबको बात क्लियर है। ओके, वेरी गुड। चलो वही हम दूसरी भी कंडीशन लेकर देखते हैं, अगर सपोज ये नहीं हुआ तो, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है ना, पहली कंडीशन है 325 की, दूसरी कंडीशन है लेस देन 1000 की, तो वो कंडीशन लेके चलते हैं। सो देन यहाँ पे 12 स्क्वायर अगर ले लिया तो हमें मिल रहा है 144, तो कितना बचेगा 144, अगर वी हैव स्पेंट तो 81 बच रहा है, वी हैव 81 लेफ्ट है ना, सॉरी 181 हो जाएगा। सो दैट विल बी 10 स्क्वायर 100 और 9 स्क्वायर 81, राइट। तो 100 और 81 ये भी करेंगे तो भी हमें 325 मिलेगा। और कंडीशन या तो 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर या फिर 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर करते हैं। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर, अभी दूसरी सेटिस्फाई करते हैं, क्या है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 इंटू 8 इंटू 6 करो,
15 इंटू 8 कितना होता है 120, राइट? 15 इंटू 8 इज 120, 120 इंटू 6 कितना होगा 1800, 120 इंटू 6 कितना होगा, सॉरी नॉट 1800, 120 इंटू 6 720 हो रहा है, यस सॉरी 720 हो रहा है। और दूसरा जो हमने लिया है 12 इंटू 10 इंटू 9, तो ये कितना होगा 120 इंटू 9, ये ज्यादा आ जाएगा, दैट इज 1080, मतलब यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, यस 1080 आ जाएगा। सो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो 15, 8 और 6 हमने मान के चला है वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो व्हाट विल बी द एज ऑफ यंगेस्ट ब्रदर? जो सबसे बड़ा होगा उसका एज 15 होगा, जो दूसरा होगा उसका एज 8 होगा, और तीसरे का क्या होगा 6 होगा। यस सो क्या आएगा ऑप्शन ए, 6 इयर्स। सबसे जो यंगेस्ट ब्रदर होगा उसका एज क्या होगा 6 इयर्स, उसका एज होगा 6 इयर्स। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 7, एक सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एंड इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ओके चलो देन क्वेश्चन नंबर 7।
चलो ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी एग्जांपल है। क्या बोला है? If 6 years is subtracted from the present age of Randhir and the remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Anup is obtained. And आगे दिया है if Anup is 2 years younger than Mahesh whose age is 5 years, then what is the age of Randhir? ठीक है, तो जिसका एज पूछा है उसको x मान के चलो। सो महेश का एज यहाँ पे दिया है आपको, द एज ऑफ महेश इज हाउ मच? 5 years। सो अनूप का एज क्या होगा? अनूप इज व्हाट? नथिंग बट 2 years यंगर। तो 5 - 2 कर लो। अनूप का एज कितना है? 3 years। अनूप का एज कितना है? 3 years, राइट। तो अभी लेट रणधीर से एज बी इक्वल टू एक्स। सो क्या बोला? 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर, सो x - 6 एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18। तो ये जो x - 6 करके जो भी आंसर आएगा उसको आपको 18 से डिवाइड करना है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप इज ऑब्टेन्ड। तो ये इक्वल टू क्या होगा? प्रेजेंट एज ऑफ अनूप, दैट इज हाउ मच? 3 years। तो बस इसको सॉल्व करना है। ये आ गया आपका इक्वेशन, x - 6/18 इज इक्वल टू 3 इज योर इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करो। x - 6 इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 60। ये 6 वहां पे जाके ऐड हो जाएगा और बस रणधीर का एज आ गया, दैट इज व्हाट? नथिंग बट 60 years। ऑप्शन डी। सो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स सॉल्व हो जाता है, बस कंडीशन आनी चाहिए। आपका जो इक्वेशन है ये वाला, ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक बार आ गया तो सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है। सो डेफिनेटली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये आपको क्लियर हो चुका है आई थिंक। अगर ऐसा है तो प्लीज रेज हैंड पे क्लिक करो एंड आज के सेशन में हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, यस।